मैंने ये कहा कि ये जो हमने लिखा है 25 है, 25 है, 25 है, 25 है, इसे हम ग्लोबल मास कहते हैं। लेकिन देखिए आज की जो टॉपिक है वो कॉन्फ़िगरेशन की टॉपिक है, क्योंकि सारी टॉपिक मैंने ऑलरेडी सीसीएनए लेवल पे और इस पे मैंने कॉन्फ़िगर वो बता रखी है। आज जो है कॉन्फ़िगरेशन की लैब है। तो शुरू में मैंने लगभग 3 वीडियो बनाई है ओएसपीएफ के ऊपर, उसमें सारे के सारे ओएसपीएफ के डिटेल है सीसीएनए लेवल पे। और आज हम उसकी लैब के बारे में बात करें कि किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। लेकिन उससे पहले हम वाइल्ड कार्ड मास्क, ये जो टॉपिक हम डिस्कशन कर रहे हैं उसे वाइल्ड कार्ड मास्क कहते हैं। तो वाइल्ड कार्ड मास्क को शुरू करने से पहले ये बता रहा हूं मैं कि ये ऑल 255 अगर लिखा रहता है इसको बोलते हैं ग्लोबल मास्क। लेकिन यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कि 254 आईपी का सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क फॉर 254 कौन बताएगा? बताइए, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। शांति छाई हुई है। यार इतना आसान है, आप लोग जवाब क्यों दे रहे हो? जयसवाल, हेलो। हाँ जी सर। आपसे पूछ रहा हूँ भाई, सबनेट मास्क बताइए 254 आईपी का। 254 का सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0। अब आप पूछेंगे, आप मुझसे अगर ये पूछेंगे कि कैसे, तो इसका आंसर होगा कि 255 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे पास जो है 24 बिट नेटवर्क है। यहां पे ये कहा जा रहा है, ये सबनेट मास्क ये कह रहा है कि 8 बिट जो है होस्ट है। तो अगर आपके पास 24 नेटवर्क बिट है और 8 होस्ट बिट है, तो इसमें कितने आईपी होंगे? अगर 8 होस्ट बिट होगा तो 254 ही ना आईपी होगा। बात समझ गए दोस्त? अब अगर मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि इस ग्लोबल मास्क को माइनस कर दीजिए, सॉरी, इस सबनेट मास्क को माइनस कर दीजिए ग्लोबल मास्क से। मेरी बात समझे? इस सबनेट मास्क को माइनस कर दीजिए ग्लोबल मास्क से, तो क्या रिजल्ट आएगा? 0.0.0. यहां पे रिजल्ट आएगा 0.0.0.255। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हम इसे क्या कहते हैं, व्हाट इज दैट, वाइल्ड कार्ड, तो आप इसे कहेंगे कि ये जो रिजल्ट निकल के आया है, आपने जो सबनेट मास्क को 254 आईपी का जो सबनेट मास्क है, जब आप उसको ग्लोबल मास्क से माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट को हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क। इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क। दिस इज कॉल्ड वाइल्ड कार्ड मास्क। अब अगर मान लीजिए कि मैं यहां पे एक नेटवर्क लिखता हूं 192.168.0.0 और इस नेटवर्क के नीचे में अगर ये मैं वाइल्ड कार्ड मास्क लिखता हूं 0.0.255। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि ये अगर यहां पे ये जो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि ये वाइल्ड कार्ड मास्क क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो आप कहोगे कि 192 के नीचे 0 लिखने का मतलब है कि 192 कांट वेरी। 192 के नीचे 0 लिखने का मतलब है ये 192 ना 191 हो सकता है, ना 192 ना 193 होता है, ये पोर्शन फिक्स्ड हो गया। मतलब जहां जहां पे 0 लिखा हुआ है उनके नीचे आपने 00 लिख रखा है। ये लिखने का मतलब होता है कि जब इसको मैच किया जाएगा तो 192, 168, 0 ये पोर्शन पूरा एज इट इज रहना चाहिए। लेकिन इस वाले जीरो के नीचे आपने जो 255 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इट कैन बी वेरी
फ्रॉम 1 to 254। समझ गए? ये इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपका ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये इस पोर्शन के अंदर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला 192 168 0 डॉट, ये वाला पोर्शन, इन्हीं के नीचे 00 लिखा हुआ है। ये जब भी आपका राउटर बिट को मैच करेगा तो ये वाली बिट एज इट इज होगी, लेकिन जो बिट वेरी करेगी वो होस्ट वाली करेगी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वाइल्ड कार्ड मास्क है, ये जो वाइल्ड कार्ड मास्क है, यह भी कह रहा कि मेरे पास भी 254 ही आईपी है। जिस तरह से सबनेट मास्क, जिस तरह से 25 है 25 है 2550, ये सबनेट मास्क कहता है कि मेरे पास 254 आईपी है, इसी तरह से ये जो वाइल्ड कार्ड मास्क आपने लिखा है नीचे में 0.0.0.255, ये भी यही रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास भी इस नेटवर्क के अंदर भी, इस नेटवर्क के अंदर भी 254 ही आईपी हैं, ये कहने की कोशिश कर रहा है। अंडरस्टैंड ब्रदर? ऐसे ही अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, बातें समझ में आई आप लोगों को? जयसपाल, यस सर। बातें समझ में आई आपको हाँ जी। या फिर समझाऊं? नहीं सर। ठीक है। अब मैं अगर आपसे अनिल ये पूछूं कि सबनेट मास्क बताएं 254 आईपी का, सबनेट मास्क फॉर सबनेट मास्क फॉर 62 आईपी, सबनेट मास्क फॉर 254 आईपी, 62 आईपी, सबनेट मास्क फॉर 62 आईपी। सबनेट मास्क 62 आईपी का जो सबनेट मास्क होगा वो होगा 255.255.255.192। ये सबनेट मास्क जो है, ये सबनेट मास्क क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये सबनेट मास्क ये कहने की कोशिश कर रहा है, एक मिनट जरा सा मैं उनको देख लेता हूं, तरुण को। तरुण अभी भी ऑफलाइन है, आई थिंक कुछ बिजी होंगे यार शायद। खैर, तो सबनेट मास्क जो है 25 है 25 है 25 है 192, ये सबनेट मास्क ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास 26 बिट नेटवर्क है और सिर्फ 6 बिट होस्ट है। अगर इस वाले नेटवर्क के अंदर 26 नेटवर्क बिट और 6 होस्ट बिट है, तो इसका मतलब यह हो गया कि जब इसको आप माइनस करोगे ग्लोबल मास्क से, ये जो आपका सबनेट मास्क है 62 आईपी का, 25 है 25 है 25 है 192, ये सबनेट मास्क 62 आईपी के लिए है। आप सबनेटिंग, अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक बार सबनेटिंग के टॉपिक को देख लेंगे, यूट्यूब पे डला हुआ है, उसको देख लीजिए प्रॉपर वे में। तो ये सबनेट मास्क जो आपको दिख रहा है 25 है 25 है 192, ये सबनेट मास्क जो है 62 आईपी के लिए है। लेकिन अगर आप ग्लोबल मास्क से इसको माइनस करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा जयसपाल? जयसपाल क्या रिजल्ट आएगा? हेलो। हाँ जयसपाल, मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारा सबनेट मास्क है ना 62 आईपी का, 25 है 25 है 25 है 192, इसको जब आप माइनस करोगे ग्लोबल मास्क से तो क्या रिजल्ट आएगा? 0.0.0.62 एग्जैक्टली 63 आएगा। 63 0.0.0.63 आएगा। तो देखिए ये क्या है, ये आपका वाइल्ड कार्ड मास्क है, ये आपका वाइल्ड कार्ड मास्क है फॉर 62 आईपी, और 62 आईपी।
इसी तरह से अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि सबनेट मास्क बताएं फॉर 2 IP, 2 IP का सबनेट मास्क बताएं। यस दीपक। 52 हाँ, क्या क्या फिर से बोलो। 252 ओके, तो सबनेट मास्क जो 2 IP का हो जाएगा 255 255 255 252, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप इस सबनेट मास्क को माइनस करते हैं ग्लोबल मास से, अरुण, तो क्या रिजल्ट आएगा? वाइल्ड कार्ड मास क्या बनेगा? 2 IP का वाइल्ड कार्ड मास क्या बनेगा अनिल? अनिल यादव, यस सर। 2 IP का वाइल्ड कार्ड मास क्या बनने वाला है? सर 8 0.0.0.2 3। 53, हाँ 3, सॉरी। ठीक है जी। अब ये है कंडीशन यहां पे कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि सिंगल IP का सबनेट मास क्या होगा, तो सिंगल IP का सबनेट मास होगा, सिंगल IP का सबनेट मास होता है 255 255 255.255। सिंगल IP का सबनेट मास क्या होगा? सिंगल IP का सबनेट मास होगा ऑल 255। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन, जी बोले। सर इधर तो हम 255 से घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो जो नंबर आ रहा है हाँ, उसको हम बता रहे हैं कि इतना लास्ट में बन रहा है। लाइक जैसे 252 का लास्ट हमने 3 बोला, तो लास्ट में 255 में आप तो 0 हो जा रहा है, 0 0 0 एग्जैक्टली सर। एग्जैक्टली जो आपका जो वाइल्ड कार्ड मास यहाँ बनेगा सिंगल IP का, वो 0.0.0.0 होगा। ओके, ठीक है जी। ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग मेन मुद्दे के तरफ, कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। और ये मेरा डायग्राम है, और इस इंटरफेस पे जो हमने IP डालना है वो /30 में डालना है। चलिए हम अब कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं OSPF की, और हमने यहाँ पे बता रखा कि कौन सा इंटरफेस जो है किस एरिया में जाएगा। आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं, कोई अगर क्वेश्चन होगा तो आप बीच में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए, मैं राउटर 6 की कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूं। मैं इंटरफेस में गया F0/0, और उस इंटरफेस पे जाने के बाद जो मैं IP डालने वाला हूं 11.0.0.1, सबनेट मास्क 255 255 255 252। क्योंकि मुझे सिर्फ 2 ही IP चाहिए, तो सबनेट मास्क होगा /30 का होगा। /30 का मतलब 252 होता है। देन मैं उस इंटरफेस पे जाके नो शट करूंगा एडमिनिस्ट्रेटिवली अप करने के लिए, और फिर मैं उस पर OSPF एनेबल करूंगा, राउटर OSPF1। और अगर मुझे राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करनी है तो मैं राउटर आईडी भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूं, स्टैटिक, जो मैंने पहले आपको डिस्कस किया था। नेटवर्क डिफाइन करना है तो 11.0.0.0। अब मुझे बताएं कि अगर सबनेट मास्क आपने किसी इंटरफेस पे डाला है 255 255, अगर आपने किसी इंटरफेस, अनिल थोड़ा छोटा भीम को थोड़ा बोलो कम आवाज करने के लिए। ओके। आपने अगर किसी इंटरफेस पे सबनेट मास्क डाला है 255 255 255 252, तो अगर सबनेट मास्क ये होगा तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? क्योंकि वाइल्ड कार्ड मास्क को हम कभी भी OSPF के प्रोसेस आईडी में ही कॉन्फ़िगर करते हैं, जब हम नेटवर्क डिफाइन कर रहे होते हैं तब की बात कर रहा हूं। तो नेटवर्क आपने अगर कॉन्फ़िगर किया है 11.0.0.0, तो ये जो सबनेट मास्क आपने लिखा है 255 255 255.252, तो वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाएगा 0.0.0. क्या 3। लेकिन इस इंटरफेस को किस एरिया में रखना है?
तो इसे रखना है एरिया 1 में, तो हमें यहाँ पे यहीं पे मुझे एरिया भी डिफाइन करना होता है। तो ये हमारे राउटर 6 की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब ऐसे ही हम कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं राउटर 7 के बारे में, लेकिन राउटर 7 में ज्यादा बेहतर समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 इंटरफेस है। तो मैं पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाता हूँ और F0/0 जो फिजिकल इंटरफेस पे है उस पे आईपी डालना है मुझे 11.0.0.2। सबनेट मास्क सिर्फ 2 ही आईपी का सबनेट मास्क जो होगा लास्ट में 252 होगा। और इसी तरह से इसमें एक लूपबैक भी इसमें बनाना है मुझे INT-L0, और इस लूपबैक पे जो मुझे आईपी डालना है वो 172 सीरीज का डालना है। सबनेट मास्क आपने ऊपर लिख रखा है 24 का, तो 24 का ही सबनेट मास्क भी लिखना है यहाँ पे। और फिर मुझे नेक्स्ट फिजिकल इंटरफेस है उसको भी मुझे कॉन्फ़िगर करना है, वहां पे हमें 12 की आईपी डालनी है 12.0.0.1। सबनेट मास्क 255.255.255, यहाँ भी /30 लिखा हुआ है, 252 ही लास्ट में होगा। अब चलिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो प्रोसेस आईडी तो सभी पे एक ही होगा, राउटर OSPF1। यहाँ पे आप राउटर आईडी कॉन्फ़िगर कर लो 7.7.7.7। अब हमें नेटवर्क डिफाइन करनी है 11.0.0.0। अब आपने देखा कि राउटर 6 के इंटरफेस को मैंने एरिया 1 में रखा था और उसका जो वाइल्ड कार्ड मास्क था वो 0.0.0.3 लिखा था मैंने। और सेम कंडीशन राउटर 7 की भी है, आपने लास्ट में 254 लिखा है आईपी एड्रेस सबनेट मास्क। तो ऐसे कंडीशन में वाइल्ड कार्ड मास्क जो होगा यहाँ पे भी 0.0.0.3 होगा, और मुझे ये पता है कि इसे भी मुझे एरिया 1 में रखना है। लेकिन आपका जो लूप बैक है उसे भी मुझे एरिया 1 में ही रखना है। तो नेटवर्क डिफाइन कर रहा हूं 172.16.0.0, लेकिन आपने सबनेट मास्क 24 का डाल रखा है, तो इसका मतलब इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाएगा 0.0.0.255, लेकिन मुझे एरिया 1 ही रखना है। लेकिन राउटर 7 का जो नेक्स्ट इंटरफेस है F1/0, उस इंटरफेस को मुझे एरिया 0 में कॉन्फ़िगर करना है। तो मुझे नेटवर्क डिफाइन करने के दौरान ही मुझे बताना होता है कि कौन सा इंटरफेस किस एरिया में रहेगा, और इसे मुझे प्लेस कर देना है एरिया 0 के अंदर। R3 की कॉन्फ़िगरेशन R7 की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। इसके तीनों फिजिकल इंटरफेस से मैंने आईपी भी कॉन्फ़िगर कर रखा है और यहाँ पे प्रोसेस आईडी भी इनेबल कर रखी है। अब चलते हैं राउटर 8 की तरफ। राउटर 8 पे 2 फिजिकल इंटरफेस है, यहाँ पे भी /30 में आईपी डाला हुआ है। तो पहले तो राउटर का एक इंटरफेस एरिया 0 के अंदर एरिया 0 की तरफ जा रहा है, तो उसको पहले मेन कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं 12.0.0.2 सबनेट मास्क 255.255.255 लास्ट पे 252 for 2 IP। और नेक्स्ट इंटरफेस जो है वो R8 का, वो एरिया 2 की तरफ जा रहा है INT-F1/0 and the IP address is 13.0.0.1। यहाँ पे भी जो सबनेट मास्क है वो 2 IP का है, और इस पे OSPF सर्विस इनेबल कर दीजिए राउटर OSPF1। इसकी भी राउटर आईडी कॉन्फ़िगर कर देते हैं 8.8.8.8 नेटवर्क। अब R8 जो हमारा राउटर है उसका एक इंटरफेस किधर है, एरिया 0 में है। तो इस वाले इंटरफेस को मैं एरिया 0 में कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। 2 IP का वाइल्ड कार्ड मास्क 0 होता है, एंड इस इंटरफेस को मुझे जो है एरिया 0 में रखना है, तो मैं यहाँ एरिया 0 में रख देता हूँ। फाइल है किसी का, हाँ दो मुझे। और नेक्स्ट जो है वो इंटरफेस हमारा जो है वो 13 का जो है उसे मुझे कॉन्फ़िगर करना है। सॉरी, जरा एक फोन आ गया, दरअसल देख लेते हैं प्लीज। ओके, हो रहा है। तो इस इंटरफेस को मुझे कहाँ रखना है, एरिया 2 में रखना है। सो नाउ वी विल प्लेस इन एरिया 2 हियर। तो इस तरह से R8 की भी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब चलते हैं R9 की तरफ। और R9 के बारे में मुझे पता है कि R9 ASBR बनने वाला है, बिकॉज उस पर 2 डिफरेंट प्रोटोकॉल चलने वाले हैं यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंगली। INT-F0/0 IP एड्रेस
F0/0 13.0.0.2 255.255.255 यहाँ पे भी /30 लिखा हुआ है। ओके, तो अब मुझे इस पे राउटर OSPF1 और मुझे इस पे भी राउटर आईडी कॉन्फ़िगर कर देने की है 9.9.9.9 और मुझे नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर देने का है यहाँ पे जो 13 का नेटवर्क है और उसे मुझे प्लेस करना है एरिया 2 के अंदर। और ठीक है जी, इसी तरह से इस पे एक और प्रोटोकॉल मुझे कॉन्फ़िगर करना है राउटर रिप वर्जन 2 और यहाँ पे नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर दूंगा मैं। नेटवर्क क्या कॉन्फ़िगर हो जाएगा, 14 का जो नेटवर्क है वो अपना रिप का है, तो 14.0.0.0 और इसी तरह से R9 जो हमारा राउटर है उस पर भी रिप कॉन्फ़िगर करना है। तो R9 पे 14 का हो गया, R10 तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है। ओके, लेकिन R9 पे अगर मैं फिलहाल यहाँ पे शो IP प्रोटोकॉल अगर लिखता हूं तो ये अपने आप को फिलहाल ASBR नहीं कह रहा हो क्योंकि इसके ऊपर मैंने अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड नहीं रन कर रखा है। ऐसे सिचुएशन में जब मैं इस राउटर पे रीडिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले OS पे प्रोसेस में जाने के बाद मैं लिखूंगा रीडिस्ट्रीब्यूट रिप नेट और इसी तरह से रिप में जाने के बाद मुझे लिखना होगा रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF1 मेट्रिक 1। अब अगर मैं यहाँ पे शो IP प्रोटोकॉल कमांड चलाता हूं तो ये राउटर अपने आप को यहाँ पे कहीं पे ASBR लिख के आ रहा है क्या? यस, इट इज एन ऑटोनोमस सिस्टम बाउंडेड राउटर। तो ये राउटर अपने आप को अब कह रहा है, अब मुझे ये चेक करना है क्या R6 के ऊपर सारे रूट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। R6 पे चेक कर लेते हैं, शो IP रूट, R6 पे रूट आ रहे हैं। अब मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों से ब्रदर, इस डायग्राम को देखते हुए और OSPF के आपने 3 लैब कर लिए हैं, मेरा आप सभी से क्वेश्चन ये है कि R6 पे O से कितने रूट आ रहे होंगे। R6 राउटर पे O से कितने रूट आएंगे? दो। कौन कौन से? 12 और 13 का। और OIA से कितने रूट आएंगे? एक। तुम बेहुदे इंसान हो। नहीं सर, दो। एक लूप बैक है। अच्छा अनिल आप बताओ, अनिल आप बताएं। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आपने 3 वीडियो देख लिया, अभी तक समझ नहीं आ रहा आपको। मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं, R6 राउटर पे O से कितने रूट आएंगे और OIA से कितने रूट आएंगे? जयसपाल, R6 राउटर पे O से कितने रूट आएंगे और OIA से? जी बोलें। 2 रूट आएंगे। कौन किससे? R7 और R8। नहीं, मेरी बात को गौर से सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि R6 राउटर पे O से कितने रूट आएंगे और OIA से कितने रूट आएंगे? देखिए O से हमने लास्ट क्लास में भी हमने इस टॉपिक पे काफी बार डिस्कशन किया है। हमने ये डिस्कशन किया है कि अगर किसी राउटर को सेम एरिया से वो रूट को रिसीव कर रहा है, सेम एरिया से, तो वो O से रिप्रेजेंट होगा। और अगर किसी राउटर के पास डिफरेंट एरिया से रूट आ रहा है तो OIA से होगा। और अगर कोई एक्सटर्नल रूट हमारे लिए रिसीव हो रहा है तो वो रिप्रेजेंट होगा OE से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यही कह रहा हूं कि R6 पे O से कितने रूट होंगे और OIA से कितने रूट होंगे और OE से कितने रूट होंगे। देखिए R6 के ऊपर O से होंगे सिर्फ ये वाला जो लूपबैक है ना, ये भी एरिया 1 में है और R6 जो है ये भी एरिया 1 में है। तो O से सिर्फ एक रूट रिप्रेजेंट होंगे। यहाँ पे R6 पे
आपने आपने अगर देखा तो इस पे R6 पे O से सिर्फ एक रूट आ रहे होंगे, लेकिन जो 12 का नेटवर्क है और 13 का नेटवर्क है, ये डिफरेंट नेटवर्क के रूट जब आपके एरिया 1 में आएंगे तो वो रिप्रेजेंट होंगे OIA से। हमने टॉपिक डिस्कशन किया था इंटर एरिया और इंट्रा एरिया, और जब रीप के रूट हमारे पास आएंगे राउटर 6 के पास तो वो एक्सटर्नल रूट हमारे लिए होंगे। तो अब आप देखिए रूट को, R6 पे मैं जा रहा हूं और R6 पे रूट में देखता हूं शो आईपी राउट, और आप देखिए हमारे पास O से एक रूट आ रहे हैं, ठीक है जी, और OIA से हमारे पास दो रूट आ रहे हैं। देखिए ये दो रूट OIA से आ रहे हैं, और ये जो 14 का है ये हमारे लिए एक्सटर्नल रूट हो गया, और 192 जो है ये भी एक्सटर्नल रूट हो गया। ठीक है दोस्त, इसको समझना है कि हमारे पास O से कितने रूट आ रहे हैं, OE से कितने रूट आ रहे हैं, OIA से कितने रूट आ रहे हैं। और जरा गौर से यहां भी देखा किया कीजिए, यहां भी देखा किया कीजिए, ये क्या लिखा हुआ है देखिए, OSPF इंटर एरिया है ना, इसको जरा पढ़िए आप इसको, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये पूरे ये सारे मैसेज जो दिए गए हैं ना ये भी काम के हैं। क्लास ले रहा हूं ब्रदर, मैं आपको फोन करता हूं, ठीक है? ठीक है दोस्त, ठीक है। तो आज की कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दी है, क्योंकि हमने OSPF के साथ में वाइल्ड कार्ड मास्क भी कॉन्फ़िगर करना होता है, तो वाइल्ड कार्ड मास्क के साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन भी बता दी है। और चलो मैं ये भी टॉपिक डिस्कशन कर लेता हूं कि राउटर 7 पे अगर मैं जाता हूं तो राउटर 7 ये कह रहा हो कि मैं ABR हूं शो, कैसे पता चलेगा मुझे कि कौन सा राउटर कौन सी कमांड यूज करते हैं ABR चेक करने के लिए? जयसपाल, अगर मुझे पता करना है कि कौन सा राउटर ABR है या SBR है, वो मुझे कौन सी कमांड यूज करनी होगी? शो डेटाबेस वाली शो। थोड़ा सा स्टडी कीजिए बेहतर से, अच्छा रहेगा। तो यहां पे लिखा हुआ है इट इज एन एरिया बॉर्डर राउटर, तो ये राउटर 7 कह रहा है कि मैं ABR राउटर हूं। वैसे ही अगर मैं R8 पे कॉन्फ़िगर करूं, चेक करूं मैं शो IP प्रोटोकॉल, तो ये जो राउटर है ये भी कह रहा है कि इट इज एन एरिया बॉर्डर राउटर। अब जयसपाल मेरा एक क्वेश्चन ये है, जयसपाल जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि किस राउटर को आप ABR कहोगे और किस राउटर को ASBR कहोगे? जो एरिया मतलब एरिया 0 से कनेक्टेड है उसको ऐसा राउटर जिसके एक इंटरफेस पे एरिया 0 होना शर्त है, और उसके दूसरे इंटरफेस पे कोई भी एरिया चल रहा हो वो आपका ABR कहलाएगा। और ASBR की क्या कंडीशन है? वो जो दूसरे प्रोटोकॉल से मतलब एक्सटर्नल रूट से वो कनेक्टेड हो उसको। यहां पे आप ये कहेंगे कि वो राउटर जिसपे दो डिफरेंट प्रोटोकॉल चल रहा हो, वो राउटर ASBR कहलाएगा। अब मुझे एक बात बताएं जयसपाल जी, इन राउटर में से कौन सा राउटर LSA5 क्रिएट कर रहा है? राउटर 9, क्यों? वो एक्सटर्नल है। क्योंकि वो ASBR राउटर है। आपने सही कहा, क्योंकि थोड़ा इसको करेक्ट करके और बोलिए, क्योंकि वो ASBR है। Okay. हमारे ASBR राउटर ही LSA5 क्रिएट करता है। अच्छा ये बताइए मुझे अनिल यादव, यस सर, आप मुझे ये बताइए कि ये 12 का जो नेटवर्क है और 13 का जो नेटवर्क है, इन दोनों नेटवर्क को R6 तक, या ये कहिए कि एरिया 1 तक कौन लेके आ रहा है? राउटर 7 के थ्रू आ रहा है। दीपक मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 12 का जो नेटवर्क है और 13 का जो नेटवर्क है, इन दोनों नेटवर्क को एरिया 1 में कौन सा LSA लेके आ रहा है? LSA4। ये तुम्हारे मामू बोले क्या पीछे से? यस। बोलो, थोड़ा शांति बना के रखो, भांजा पड़ रहा है।
ठीक है जी। अनिल, आप कुछ इस पर रोशनी डालना चाहेंगे? जयसवाल, जरा आप भी बताओ कि एरिया 0 के रूट को, एरिया 2 के रूट को एरिया 1 के अंदर कौन सा एलएसए लेके आ रहा है? कौन एडवर्टाइज कर रहा है? एलएसए 3 ब्रदर, एलएसए 3, एलएसए 3। आप वीडियो देखो ना अच्छे से, पूरी वीडियो ढंग से देखो। एबीआर राउटर जो आपका है ना, ये एलएसए 3 क्रिएट कर रहा है, और ये जो हमारे पास ये जो रूट है ना 12 और 13 के, वो एरिया 1 में कौन लेके आ रहा है? आपका एलएसए 3 लेके आ रहा है। थोड़ा स्टडी कीजिए आप अच्छे से, ठीक है? जयसपाल, जयसपाल, ओके आज कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, ओएस पे फिनिश हो चुका है। आप अगर कोई डाउट होगा तो डाउट सेशन आप कल रख सकते हैं, या नहीं तो नेक्स्ट क्लास में, जो हम कल की जो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग एक्सेस लिस्ट पढ़ेंगे, नेट पढ़ेंगे। ठीक है जी? तो आज हमारा ओएस पे फिनिश हो चुका है। और जब तक देखिए, आप जब भी क्लास कर रहे हो और अगर स्टडी नहीं करोगे आप अपने से, तो टीचर कोई घोल के नहीं पिलाता है। आपको अपने से पढ़ना पड़ेगा, आपको स्टडी करना होगा, आपको क्वेश्चन पूछना होगा। क्वेश्चन पूछोगे तभी तो जब पढ़ोगे आप। जो मैं पढ़ा रहा हूं बस वही देख रहे हो, उसमें भी आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। तो प्लीज आप घर पे थोड़ा टाइम निकाले और पढ़ें। जी सर। तो आज के लिए इतना काफी है। कल हम लोग एक्सेस लिस्ट पढ़ने वाले हैं, और अगर कोई डाउट होगा तो कल का एक दिन जो है, या तो आप नई टॉपिक पढ़ो मुझसे, या कल डाउट सेशन रखो, ये आप पर डिपेंड करता है। जयसपाल, आप क्या करेंगे बताइए? नहीं सर, मैं डाउट कल डाउट सेशन रखेंगे। जी। अनिल यादव, सर मेरा तो ये आइडिया, दूसरों से पूछ लीजिए। नहीं आपसे, आप दूसरे में आप भी आ रहे हो ना? मैंने बोल दिया ना, यस। चलो ठीक है, तो इसका मतलब कल डाउट सेशन रहेगा हमारा। कल हाँ। कल कोई नई टॉपिक हमारी नहीं रहेगी, डाउट सेशन रहेगा। आप अपनी स्क्रीन पहले, जब भी कोई भी पूछना, देखिए सुनिए, जब भी कुछ भी पूछना होगा तो पहले आप लैब अपने कंप्यूटर पे बना कर रखिएगा, जिनेस पे, और वो स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि जब जिस टाइम पे मुझे पूछना उसी वक्त हम लैब बना रहे, नहीं। लैब आप पहले से बना के रखें और अपनी स्क्रीन को शेयर करें और तब मुझसे पूछें, क्योंकि टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। ओके ओके चलिए, आज टॉपिक फिनिश हो गई, कल हम लोग डाउट सेशन पर देखेंगे। ठीक है जी? ठीक अच्छा सर, वो मेरा वाला टीम व्यूअर में आपको देता था वो। अच्छा पूरा ठीक है, setting- ठीक है, ठीक है। अभी आप मुझे टीम व्यूअर दीजिए। टीम व्यूअर नहीं है मेरे पास, एनी डेस्क है। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं एनआईडेस्क दे देता हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सर अभी मेरा लैपटॉप खराब पड़ा हुआ है, तो डेस्कटॉप है जिसका प्रोसेसर है ड्यूल कोर। अगर इसमें रैम कितनी है? रैम तो अभी 2 GB है। कितना रैम? उसमें कम कितना से रैम? कम हाँ 4 GB हो जाएगा तो भी आपका काम हो जाएगा। 2 GB तो बहुत कम होता है ना। मतलब अगर रैम बढ़ा लूँ, लाइक 4 या 6 GB का लूँ, जीनेस चल जाएगा इसमें? चल जाएगा, दौड़ जाएगा, दौड़ जाएगा। इसे प्रोसेसर का तो चक्कर नहीं है, ड्यूल कोर है। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चल जाएगा ओके जी। ठीक है सर। ठीक है, तो आप अभी जयसपाल, मैं स्क्रीन को क्लोज करूं, ये जो रिकॉर्डिंग हाँ जी चल सर। इसको बंद कर दूं? हाँ, जी। और इसको सर शेयर कर दीजिए। आज सर सारे वीडियो देखेंगे, क्योंकि अभी तक